वंदामी आदरणीय पूजनीय बंदे जी। आदरणीय बंदे जी, हमारे अष्टशील है तो हम आराधना करते हैं कि पंचशील के लिए सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ना है। ओकास अहं भन्ते अट्ठांग समनागतं उपोसतशीलानि निखितत्वा पंचशीलानि याचामि। साधु साधु साधु। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमामि खमामि। साधु साधु साधु। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तुतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत। आं भन्ते। नमस्कार करो। नमो तस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। आं भन्ते। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। प्राणिहिंसा नहीं करूँगा। प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। कामी सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। सुरामीरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं शराब मदिरा जैसे मैं शराब मदिरा जैसे किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। ऐसी शिक्षा लेता हूँ। श्री शरण सहित तीसरण सहित मेरे ये पंचशील मेरे ये पंचशील जीवन में सुख के लिए, इस जीवन में सुख के लिए, परलोक में सुगति के लिए, परलोक में सुगति के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए प्रकारी हो जाए। उपकारी हो जाए। सा साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सम्पदा। साधु साधु साधु। लोगों का पिछले 24 घंटों में भगवान बुद्ध जी द्वारा उपदेशित उपोसत का पालन हुआ, है ना। तो ये उपोसत यदि जागरिक अवस्था में आपने किया है, सोचते समझते हुए जानते हुए किया है, तो ये अधिक और अधिक आपकी चेतना को मजबूत बनाने के लिए, पुण्य के सर्जन के लिए और शील की परिपूर्णता के लिए काम करता है। ठीक। जब ये उपोसत संपूर्ण हो जाए तो इस उपोसत को समाप्त कर पंचशील को धारण करना चाहिए।
ठीक है, तो जो अभी हमने किया है। कई लोगों के मन में होता है कि बंते जी, इन सील को कैसे छोड़कर कैसे सीलों को धारण करना चाहिए। यदि आपके मन में केवल ये भाव है कि बंते, या फिर आपके मन में भाव है कि मैंने पिछले 24 घंटे में उपोषद के सील का पालन किया है और अब मैं पंचशील लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उतना भाव पर्याप्त है सील को धारण करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको सीधे ही आप डायरेक्टली किसी से पंचशील को धारण कर सकते हैं। उसमें ऐसा किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है, विशेष किसी किसी गाथा की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जानना है कि मेरा उपोषण था और मैंने पंचशील को धारण कर लिया है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति पंचशील को धारण करने में देर कर देता है, लेट हो जाता है, तो वो उपोषक उस समय तक चलता है। यदि दोपहर 12 तक यदि वो सील को धारण न करे, तो उस समय भी वह उपोषद के सील में ही है। ठीक है, जिस कारण से हो सकता है कि उससे वह उपोषद का सील टूट जाए। तो ऐसा भी नहीं कि 6 बजे हमने धारण किया है तो 6 बजे ही हमको छोड़ना चाहिए करके आप 1 घंटा आगे पीछे तो नहीं पर आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अधिक सील की लाभ आपका लाभ ही होगा, परंतु 24 घंटों में छोड़ना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे हमारे संदेश भैया एक गाथा बोलकर छोड़े थे, उसका एक सादा सा सरल सा अर्थ है ना। क्या है वह? योगासहं बनते अट्ठांग समन्नागतंग, कि हे बनते, अनुकंपा अवकाश दीजिए, हमें समय दीजिए कि हमें अट्ठांग समन्नागत, ये जो 8 अंगों से समन्वित होकर यह जो उपोषित सील है हमने धारण किया है, निश्चितत्व इसे इससे बाहर निकलकर इसे छोड़कर पंचशीलानी आचार्य, मैं पंचशील की याचना करता हूँ। ठीक है, तो ये पाले में यदि किसी को कहना है तो वो वैसे कह सकता है, अन्यथा आपके मन में ये चेतना का भाव हो जाए, उतना भी पर्याप्त है। यह आवश्यक भी नहीं शील को धारण करने के लिए कि पंचशील केवल पाली में ही दिया जाए तो वह शील धारण होगा करके। ठीक है, आप उसे केवल हिंदी में भी धारण कर ले, उतने मात्र से आपका सील जो है, आपने पंचशील धारण किया है यही समझा जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी ऐसा आवश्यकता नहीं कि नहीं बनते जी हमको तो पंचशील पाली में ही चाहिए, तब तक शील धारण नहीं होगा, नहीं। आप उसको हिंदी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उतने मात्र से आपका सील मजबूत हो जाएगा, आप पंचशील में आ जाएंगे। पंचशील में आने के बाद हमें विशेष चीजों की ध्यान रखना चाहिए कि हमने उपोषद से उपोषद तक, हमने उपोषद का सील तो बहुत ही संप्रदान के साथ में अभ्यास किया है, तो पंचशील के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मत समझिए। इन पंचशीलों को भी धीरे धीरे शुद्धि की ओर ले जाइए। आपकी शील शुद्धि होगी तो ही आप आगे के लिए बढ़ पाएंगे धर्म में। ठीक है, क्योंकि सील का परिपूर्ण होना, सील की परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ना भी हमें आवश्यक है। इसीलिए आपको उपोषण छोड़ने के बाद, मैं अभी पंचशील धारण किया हुआ सील संपन्न उपासक हूँ, उपासिका हूँ, यदि ये भाव आप में आता है, तो आप उसको अप्रमादी होकर और धीरे 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 उसका अच्छे से पालन करते हुए आप अपने सीलों को पूर्ण कर सकते हैं। तो जो श्रोतापन्न के लिए जो बताए गए सील है ना, कि जो बगैर टूटने वाले अखंड छिद्र जो है, वो सीलों का आप अभ्यास कर सकते हैं, तो श्रोतापत्ति के लिए भी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए उस तरह से आप अपने सीलों को धारण करिए। ऐसा कोई विशेष ये नहीं है कि यही गाथा बोलकर आपको सील छोड़ना है करके। आपके मन में भाव लाना है कि मैं अब तक उपोषण को धारण किया था, अब मैं सील को धारण करता हूँ, पंचशील को। ठीक है, इस बात को धारण करके ध्यान में रखते हुए ही आप सील छोड़ दीजिए, उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक, तो कल से आज तक आपने जो सीलों का पालन किया है, उस सील पालन से, दान धर्म से, ध्यान साधना से जितना भी पुण्य इकट्ठा हुआ है, वो पुण्य हम अनुमोदन करेंगे। ठीक है, सील को छोड़ने के बाद, उपोषण छोड़ने के बाद हमेशा हमेशा पुण्यानुमोदन करना चाहिए। ठीक, तो ये पुण्यानुमोदन करते हैं
सभी पुण्य का एक देवताओं को, इष्ट देवताओं को ये सारा पुण्य मिल जाए, शील का सारा पुण्य मिल जाए, धर्म के अभ्यास का सारा पुण्य मिल जाए। इस पुण्य के बल से उन्हें भी दिव्यायुष वर्ण सुख बल में वृद्धि हो जाए। उन सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए हमारा ये पुण्य भी उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। शील से, धर्म अभ्यास से, ध्यान साधना से, दान धर्म से जितना भी पुण्य हुआ वो सारा पुण्य हमारे सभी कालातीत ज्ञातियों को देते हैं। इस जीवन में हो अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हमसे छूट गए हैं, हमसे दूर हो गए, उन सबको ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, उनके परलोक की जितनी भूख दुख भूख है, पीड़ाएं हैं, वो सारी दूर हो जाने के लिए, संसार के दुख से मुक्त होने के लिए ये पुण्य उन्हें उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे हम लोग हमारे गुरु भंते जी को। गुरु भंते जी इस पुण्य के बल से निरुख हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। आश्रम में रहने वाले सभी पूजनीय भंते जी, इस परियति पर जुड़ने वाले सभी पूजनीय भंते जी लोगों को, इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय शील संपन्न भंते जी लोगों को ये सारा पुण्य देते हैं। भिक्खुनियों को भी ये सारा पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन सभी को धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान बुद्ध जी के बताए चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे आप सभी उपासक उपासिकाओं को, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही श्रद्धा से भगवान के बताए वो शीलों को धारण किया, धर्म का अभ्यास किया। उन सभी लोगों को ये सारा पुण्य देते हैं। इस बुद्ध शासन में जो जो लोग संघ की दान आदि से सेवा कर रहे हैं, उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी के परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आप सबकी कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर कर कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, करते आ रहे सभी धार्मिक क्रिया कार्य सर्व प्रकार से सार्थक होने के लिए इस बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी के बताए चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य विशेष करके अनुमोदन करेंगे म्यांमार में और थाईलैंड में जो भूकंप से तकलीफ में आए सभी लोग, उन सभी लोगों को ये सारा पुण्य देते हैं। जो हताहत हो गए उन्हें भी, जो तकलीफ में है उन्हें भी, ये सारा पुण्य उनकी सुख शांति के लिए, उनकी दुख पीड़ाओं को दूर होने के लिए, उन्हें भी क्षेम भूमि को पाने के लिए, सुरक्षित हो जाने के लिए, जल्द से जल्द निरुख निरोगी हो जाने के लिए, सारी बाधाओं को दूर कर पुनः अच्छी तरह से धर्म का जीवन जी पाने के लिए ये हमारा किया हुआ सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो जो लोग सहायता कर रहे हैं, उन सभी को भी ये सारा पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी अपने उस आंदोलन को चालू रखने के लिए और उसमें अच्छी प्रगति पाने के लिए, सभी तरह से सहायता प्राप्त हो जाने के लिए भी, और जो जो कर रहे हैं उनके उनको भी सुरक्षित सुखरूप इस कार्य को संपूर्ण कर लेने के लिए सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। हम लोग क्षमा याचना करेंगे प्रयत्न से। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अच्छयं खममेदं सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अच्छयं खममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। ठीक, सभी को मंगल से आशीर्वाद। अभिवादन शीलिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च
अतो निब्बान संपत्ति विनाते समिच्छतु सुखी दुःखानि भोगाहुन्तु निब्बानस्य पच्चयो होतु।